बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अपना काम। तो आज हम शुरू करते हैं जी। मेरे पास है 1 किलो कीमा मैं बोटी लेके खुद बनाती हूँ, इसलिए कि जब हम कीमा लेते हैं तो उसमें पानी रह जाता है कीमे को जब धोते हैं। तो आप इस तरह करिएगा, अगर आपका कीमा बाहर का है तो आप उसको धोने के बाद छन्नी में डाल के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज में रखिएगा ताकि बाहर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमने 1 किलो कीमा ले लेना है। उसके बाद 4 चम्मच हमने इस तरह हरी मिर्चें ली हैं, मैंने चॉपर में चॉप कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। 2 बड़े टमाटर को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। कैसे किया है, मैंने बीज और अंदर की पूरी चीज़ निकाल के, और सख्त टमाटर लेने हैं आपने, थोड़े हार्ड टमाटर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद 2 बड़े प्याज लेने हैं आपने, और प्याज़ों को भी आपने इस तरह चॉप कर लेना है चॉपर में, हैंड चॉपर में। फिर आपने इसको हैंड से स्क्वीज़ करना है। 3 चम्मच ये लहसुन लेना है, इसको भी हैंड चॉप से चॉपर में डाल के चॉप करें, ठीक है। और इस तरह 2 चम्मच अदरक लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं ड्राई मसालों की तरफ। ड्राई मसालों में हमने क्या लिया है, 1 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च, 2 चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया कुटा हुआ, ठीक है। आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा कुटा हुआ मैंने। आपके पास शाही ज़ीरा है, शाही ले लें, दूसरा ज़ीरा है, दूसरा ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है। और 1 चाय का चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। 3 अदद हमने लेने हैं अंडे, 2 बड़े खाने के चम्मच हमने लेना है बेसन, और 1 कप हमने लेना है हरा धनिया, ठीक है। अब आपने 1 पैकेट लेना है चपली कबाब मसाला। यहाँ तक समझ आ गई है आपको? अगर अलग अलग करें, उसके बाद अब आपने अपने सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। ये मैंने धनिया डाल दिया, ये मैंने बेसन डाल दिया, और मैंने मसाला डाल दिया, ठीक है। मसाला डाल दिया, और ये देखिए जी, हमने अपनी हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद आपने देखना है कि आपके टमाटरों में पानी तो नहीं है, फिर भी आप उसको हाथ से थोड़ा सा स्क्वीज़ करके ही डालें, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा पानी निकल रहा है, ये देखिए। ड्राई मसाले जो हैं, ये हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया अपना, ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, ये हमने कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, और ये हमने अपनी सूखा धनिया कुटा हुआ डाल दिया। उसके बाद ये हमने अपनी हल्दी डाल ली, और ये गरम मसाला डाल लिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना अदरक और लहसुन डाल लेना है। ये देखें, ये मैंने लहसुन डाल दिया है, ये अदरक डाल दिया। फिर वही जैसे प्याज़ों को मैंने आपको कहा है कि प्याज़ों को स्क्वीज़ करके, मतलब निचोड़ के डालना है आपने। तो मैं अभी इनको निचोड़ के आपके सामने डालती हूँ। ये देखिए, मैं आपको निचोड़ के दिखाती हूँ, इसमें से कितना पानी निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है। आपने इसको हाथ में पकड़ के अच्छे से स्क्वीज़ करना है, ये देखिए जी। फिर आपने अपने प्याज डाल देने हैं। चलें जी, अब हमने अंडे एक एक करके डालने हैं। मेरे पास हैं स्मॉल एग, तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े एग होंगे तो आपने 2 लेने हैं, ठीक है। ये देखें, 1 अंडा डाल दिया मैंने। अंडे देखें ना, बहुत ही छोटे छोटे से हैं, ये देखें। अगर आपके पास 60 ग्राम का एग है तो आप बस 2 ले लीजिएगा। मेरे पास तो मुझे लगा 30 ग्राम का ही है जी। ये डाल लिए। अंडे डालने के बाद आपने जी, अब आपने 1 छोटा चम्मच नमक डाल लेना है। नमक नहीं मैंने आपको बताया था, इसलिए
कि मैंने वो चपली कबाब मसाला डाला था, लेकिन आपने आधा चम्मच चपली कबाब मसाले के साथ आधा चम्मच डालना है, मिक्स करना है। अपने हाथों में ग्लव्स चढ़ा लें, इसलिए कि ये हरी मिर्चें होती हैं इसमें, तो बहुत मसला हो जाएगा। हरी मिर्चों के साथ सारे हाथ ख़राब हो जाएंगे आपके। चले मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, आपने इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। अगर अब मैं इस पॉइंट पे आके आपको एक दो टिप्स बताती हूँ। बिलफर्ज अगर आपका कीमा, आपने ये सारा कुछ डाला और आपका कीमा ये देखें बिल्कुल सख्त है मेरा, ठीक है, माशाल्लाह इतना प्याज डाला, टमाटर डले, सब कुछ डला है, बिल्कुल भी ये पतला नहीं हुआ, इसलिए कि कीमा घर का था। अगर आपका कीमा पतला हो गया है तो कोई भी मसला नहीं है, घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, 3-4 छोटे स्लाइस ब्रेड के आपने चॉपर में डाल के चॉप करके इसमें वो मिक्स कर देने हैं। लेकिन अगर पतला हुआ है तो, वरना आपने कुछ नहीं करना, बस इस तरह से करके इसको आपने 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपने इसके चपली कबाब बनाने हैं, ठीक है। मैं इसको अब फ्रिज में रखने लगी हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चपली कबाब कैसे बनेंगे। चलें जी, मेरा हो गया 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखने के बाद देखें ये इस तरह का हो जाएगा, आपका भी ऐसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम इसको फ्राई करना बताते हैं। आपने अपना चूल्हा चला लेना है, फ्राई पैन में आपने हल्की आंच रखनी है, ठीक है। आपने उसके ऊपर डाल लेना है घी, और घी ये नहीं कि आपने उनको डीप फ्राई करना है, बस आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के और थोड़ा सा ऑयल अपने ही हाथों पे लगा लेना है। अपने हाथों पे ऑयल लगाना है। लगाने के बाद आपने इस तरह, चलिए जी अजान होने लग गई थी इसलिए मैं रुक गई थी जी। आपने अपने चपली कबाब का इस तरह की शेप बना लेनी है। ये देखें, बस कुछ भी नहीं, ये देखें बस सिंपल सी आपने शेप बनाई है और उसको आपने, फिर मैंने गैस बंद कर दी थी, अजान होने लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने कहा जी। आपने घी को चेक कर लेना है थोड़ा सा डाल के कि वो हो गया है। फिर भी केयरफुली से आपने इस तरह अपना चपली कबाब रखना है। फिर ये दूसरा आपने बना लेना है इसी तरह। ये देखें, आपने इस तरह पकड़ के, ये देखें इतना पीस लेना है, ठीक है ना। अगर आप चम्मच देखेंगी तो 2 चम्मच बन रहा है, बस इस तरह की आपने शेप बनानी है। बनाने के बाद ये देखिए, बस मैं अभी 2 ही बनाऊंगी इसलिए कि अभी किसी ने नहीं खाने, तो जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। आपने आंच को हल्का कर लेना है, इसलिए कि हमारा कीमा कच्चा है, लेकिन उसमें इतने मसाले डल चुके हैं कि उसमें से ना स्मेल आएगी और वो जल्दी से हो जाएगा, डन हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल चपली कबाब दोनों तरफ से डन हो चुके हैं। ये देखिए, ठीक है। बस आपने इस पॉइंट पे आके अपना चूल्हा बंद कर देना है और इनको आपने इस तरह से आप छन्नी में रख लें ताकि ये ड्रेन हो जाएं। चलें जी, ये हमारे जी के दिखाती हूँ कि ये किस तरह के रेडी हुए हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल नरम और ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। ये देखें, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा।